लोग नाउन के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? जेंडर के बारे में, है ना। जेंडर क्या होता है? जो बोध कराता है कि क्या कौन मेल है और कौन फीमेल, या कौन से वर्ड मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, और कौन से वर्ड यूज तो होते हैं लेकिन ना वो मेल होते हैं ना वो फीमेल का बोध कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि हाउ मेनी देयर आर काइंड्स ऑफ जेंडर। आप लोगों ने क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होने दिया और पहले ही बता दिया। बताइए उनके नाम बताइए। वेरी गुड, आपने चारों का नाम बता दिया। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर से हमें क्या पता चलता है? और फेमिनिन जेंडर से? कॉमन जेंडर से? और न्यूट्रल जेंडर से? जो वर्ड मेल और फीमेल न हो, जैसे कि वस्तुएं, है ना, जैसे कि छोटे कीड़े या स्मॉल इंसेक्ट्स। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज हम लोग बच्चों सीखेंगे कि जेंडर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन, और नाउन के अंतर्गत जेंडर को पढ़ रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी वर्ड को मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन में चेंज किया जा सकता है या कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी नाउन को, ये हम सीखेंगे। तो इसमें पहला तरीका है डिफरेंट वर्ड्स का प्रयोग करके, यानी मैस्कुलिन जेंडर में वो वर्ड डिफरेंट रहेगा और फेमिनिन जेंडर में भी वो वर्ड डिफरेंट हो जाएगा। जैसे देखिए, मैस्कुलिन जेंडर क्या दिया हुआ है? फादर। क्या दिया हुआ है? फादर। फादर मीन्स पिता, तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? मदर। तो डिफरेंट वर्ड हो गया कि नहीं? ऐसे वहां दिया है बुल, है ना। बुल मीन्स क्या हो जाएगा? सांड या बैल, और उसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? ऐसे दिया यहाँ पे क्या? फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? ऐसे दिया उधर सर, उसका क्या हो जाएगा? फिर दिया अंकल। तो हम जो ये मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो वर्ड्स को कर रहे हैं, नाउन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और पहला तरीका है डिफरेंट वर्ड्स का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? डिफरेंट वर्ड्स का प्रयोग करके हम मैस्कुलिन जेंडर के किसी वर्ड को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फादर का हो जाता है मदर, बुल का हो जाता है काऊ, हॉर्स का हो जाता है मेयर, सर का हो जाता है मैडम, अंकल का हो जाता है आंटी। ओके, आप लोग समझे? चलिए, तो हम लोग सीख रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में वर्ड्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पहला तरीका देखा आपने डिफरेंट वर्ड्स में परिवर्तित करके, जैसे आपने देखा फादर का मदर, हॉर्स का मेयर। अब हम देख रहे हैं कि जो मैस्कुलिन जेंडर वाले वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स में अगर ESS या INE जोड़ दिया जाए तो वो फेमिनिन जेंडर में वो वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है पोएट। पोएट मीन्स होता है कवि। अब पोएट में ESS जोड़ दिए तो क्या हो गया? पोएटेस। पोएट मीन्स कवि, और इसमें ESS जोड़ दिया तो ये हो गया पोएटेस। तो ये हो जाएगा कवयित्री। क्या हो गया ये? कवयित्री। यानी तो पोएट पुरुष का बोध करा रहा है, मेल का। पोएटेस जो है फीमेल का बोध करा रही है, औरत का बोध करा रही है। ऐसी था प्रिंस। प्रिंस मीन्स क्या है? राजकुमार। इसमें ESS जोड़ देंगे क्या हो गया? प्रिंसेस। प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। फिर ऐसे ही दिया हुआ है एक्टर। अब देखो प्रिंसेस, प्रिंस में जब ESS जोड़े थे, एक चीज ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो प्रिंस में लास्ट में ई दिया हुआ था, है ना, इस ई को हम हटा देंगे, है ना, और उसमें ESS तब ऐड करेंगे, है ना। स्पष्ट हो रहा है? डबल ई नहीं होगा प्रिंसेस। वैसे जो एक्टर में ESS जोड़े तो एक्ट्रेस हो गया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि एक्टर में जो ओ था उस ओ को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है मास्टर। मास्टर मीन्स होता है मालिक, और इसमें भी ESS जोड़ करके मिस्ट्रेस माने मालकिन। लेकिन ध्यान ये देना कि जब मास्टर में ESS जोड़ रहे हैं तो मास्टर में जो ए स्पेलिंग है, ए को हटा कर उसकी जगह क्या हो जा रहा है? आई, और ई स्पेलिंग को एकदम समाप्त कर दिया जा रहा है। तो MIS
TR और क्या जोड़ दिया गया, ESS, ये हो गया मिस्ट्रेस। ध्यान देना ये सब थोड़ा तकनीकी है, ये सब चीजों को बार बार अभ्यास करना होगा। मास्टर में क्या किया गया, फिर से मैं बता रहा हूँ, मास्टर की स्पेलिंग थी MASTER, उसमें से A को हटा दिया गया, उसमें से E को हटा दिया गया, तो बचा क्या, MSTR। क्या बचा, MSTR। एक सेकेंड को वहीं लिख दिया। तो ये देखिए जो मास्टर की स्पेलिंग थी MASTER, तो A को हटा दिया, वहाँ I का यूज किया, और E को एकदम पूरी तरीके से हटा के फिर उसमें ESS जोड़ दिया, तो ये हो गया मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन। फिर है हीरो, HERO, हीरो, और हीरो वर्ड में हमने क्या जोड़ा है, INE, ये हो गया हीरोइन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में एक वर्ड को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं अगले तरीके को। कुछ नाउन्स में उनके पहले या बाद में एक नया शब्द जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। उनके पहले जोड़ दीजिए या बाद में, तो एक नया शब्द जोड़ने से क्या बन जाता है, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे देखिए ग्रैंडफादर का क्या बन गया, ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर क्या बना, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, ग्रैंड मदर मीन्स दादी। यानी वो जो लास्ट का फादर था उसको हमने हटा करके क्या जोड़ दिया, मदर। तो यही यहाँ पे रूल लिखा था, क्या लिखा था, कुछ नाउन्स में उनके पहले या बाद में एक नया शब्द जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर से क्या बना देते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। तो ग्रैंडफादर से क्या हो गया, ग्रैंड मदर। अब देखो मिल्क मैन, जो दूध वाला, जो दूध घर पे सप्लाई करता है उसको मिल्क मैन कहते हैं। तो मैन हटा देंगे तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, वूमन, ये हो जाएगा मिल्क वूमन। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दिया है पीकॉक। पीकॉक में कॉक वर्ड हटाएंगे और हेन जोड़ देंगे, क्योंकि कॉक का हेन होता है ना, क्या हो जाएगा, पी। फिर ऐसे दिया ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ माने साला, अब ब्रदर हटा देंगे उसकी जगह सिस्टर कर देंगे, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ यानी साली, दुल्हन की बहन। ठीक है। स्टेप ब्रदर में सौतेला भाई, इसका क्या हो गया, स्टेप सिस्टर यानी सौतेला बहन, सौतेली बहन। ऐसे ही स्टेप फादर होता मतलब सौतेला पिता, स्टेप मदर का सौतेली माता। तो आपने देखा, क्या देखा कि मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स थे। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन अभी आपके लेवल पे इतने ही स्तर तक बातचीत होगी। थैंक यू।